गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम आपको एक अद्भुत साखी सुनाते हैं। चलिए संगत जी, हम साखी शुरू करते हैं। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था धर्मू। मन का सीधा, कर्म का पक्का, लेकिन जीवन में हमेशा बेचैनी रहती थी। खेत में मेहनत करता था, घर संभालता था, पाठ पूजा भी करता, फिर भी भीतर कोई खालीपन रहता था। एक दिन गांव में खबर आई कि सतगुरु राधा स्वामी जी का बड़ा सत्संग पास के नगर में होने वाला है। धर्मू ने सोचा चलो सुनकर आते हैं, शायद मन की उलझन सुलझ जाए। जब धर्मू सत्संग पहुंचा, वहां लोगों की भीड़ थी, पर चेहरों पर अजीब सी शांति। जब सतगुरु महाराज पधारे, पूरा पंडाल मानो प्रकाश से भर गया। सतगुरु ने वाणी में फरमाया, मनुष्य जन्म बहुत कठिन है। यह केवल भोगने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए है। सिमरन करो, सेवा करो और मन के हुक्म में नहीं, गुरु के हुक्म में चलो। धर्मों के मन को यह वचन लग गया। पहली बार उसे लगा कि उसके जीवन की उलझने किसी ने समझ ली हो। सत्संग के बाद भी धर्मों के मन में सवाल थे, क्या मैं योग्य हूँ? क्या मेरा मन सुधर सकता है? क्या मुझे सच्ची शांति मिल सकती है? पर सतगुरु जी ने कहा, मन लड़खड़ाए पर तुम मन को पकड़ कर रखना। धर्मू ने प्रतिज्ञा ली कि वह रोज सुबह शाम नाम का सिमरन करेगा। पहले दिन वह बैठा ही था कि मन में कहा कि खेत देख आ, गाय को चारा डाल, आज काम ज्यादा है। धर्मू ने खुद को समझाया, मन की नहीं गुरु की मानो। मुश्किल हुआ, पर उसने 5 मिनट सिमरन कर लिया। दूसरे दिन 7 मिनट, तीसरे दिन 10 मिनट। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि मन अब इतना उजलता नहीं है। गुरु शक्ति का फूल सीखना। एक शाम उसने देखा उसकी बूढ़ी माँ बीमार हो गई। घर में कोई नहीं था, उसके बिना सेवा की। रात को माँ बोली, बेटा तेरी सेवा में गुरु की झलक है। धर्मू रो पड़ा, उसे गुरु की याद आई। सेवा से मन पवित्र होता है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, खेत जल गए, कई लोगों की फसलें खत्म। धर्मू की भी फसल आधी बर्बाद हो गई। लोग टूट गए, पर धर्मू ने कहा, सब गुरु की मर्जी है। गुरु खोकर ही कुछ पाया जाता है। वहाँ रोज की तरह सिमरन में बैठ गया। धीरे धीरे हालात सुधर गए। लोग बोलने लगे, धर्मों में कुछ बदल गया है। गुस्सा खत्म, चेहरा शांत। ये कैसे? वह मुस्कुराकर कहता है, राधा स्वामी जी की मेहर है। एक रात सिमरन करते करते उसे गहरी शांति मिली। कुछ पल ऐसे आए जहाँ मन शांत, सांसें हल्की, भीतर एक मधुर सी ध्वनि गूंज रही थी। वह आंसू भरकर बोला, गुरुजी आज पहली बार मन रुका है। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे से बोझ हटा दिया हो। कुछ महीने बाद सतगुरु फिर उसी नगरी में आए। जब धर्मू ने उनके चरणों में शीश रखा, गुरुजी मुस्कुराए, बेटा नाम से नाता जोड़ लिया है, अब मन तुझे हिला नहीं सकता। धर्मू का शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल मिल गई।
गांव में परिवर्तन। अब धर्मू का जीवन बदल चुका था। वह लोगों की मदद करता, किसी से कठोर वचन नहीं बोलता, झूठ धोखा दूर कर दिया। सब सुबह शाम सिमरन करता, सतगुरु के हुक्म पर चलता। उसकी शांति से पड़ोसी भी संगत आने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग कहते राधा स्वामी जी का प्रेम जब किसी के भीतर उतरता है तो चेहरे पर भी दिखाई देता है। अंत में धर्मू कहता है, मन केवल दो ही चीजों से हारता है, गुरु का प्रेम और नाम का सिमरन। यही संदेश गुरु जी हमेशा देते हैं। नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं। सेवा, सिमरन और सत्संग यही तीनों नाव है जो जीवन को पार लगाती हैं। मन कठिन है पर नाम उसे भी शक्तिशाली है। गुरु की राह पर चलने से भीतर उजाला होता है। सेवा और निम्रता जीवन बदल देते हैं। सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। यह साखी अगर आपको संगत जी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।